देवभूमि धर्मशाला खटीमा में बड़ी संख्या में पहुंचे कबीरपंथी। कबीर पंथ के मुखिया संत रामपाल के स्वागत व सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में क्षेत्र के सभी पंथ प्रचारक व श्रद्धालु बड़ी मात्रा में एकत्रित होकर के उन्होंने लाइव प्रसारण सुना। देखने में आया कि संत रामपाल के अनुयायी उनको बड़ी रुचि और हृदय से सुनते हैं। कार्यक्रम को देवभूमि धर्मशाला खटीमा में आयोजित किया गया, जिसमें तमाम प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। बुकों का प्रचार भी किया गया और बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इकट्ठा होकर के लाइव प्रसारण भी सुन रहे थे और तमाम प्रचारकों ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने अपने विचार रखे हैं और अपने अपने विचार में पूरी सद्भावना व्यक्त करते हुए संत रामपाल पर बड़ी श्रद्धा और आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने विचार को रखे हैं। आप भी सुने। इसके माध्यम से अन्नपूर्णा मुहिम काफ़ी चर्चा में चल रही है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? जी हाँ, पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके लिए एक संतों का कहा गया है कि संत तो ज्ञान देता है, लेकिन ये संत पहला संत है जिसने ज्ञान के साथ में लोगों का समाज में बहुत बड़ा सुधार किया है। आज हम देखते हैं जो बाढ़ आई थी पंजाब के अंदर, जिसमें लगभग हमारे 750 गांव प्रभावित हुए थे, जिसमें से 30-40 गांव जलमग्न थे, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज ने लगभग 30 करोड़ रुपए की जो है मदद की है, आर्थिक मदद की है। उससे जो है वहाँ के पंपिंग सेट वगैरह दिए गए हैं। और जो अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है, जिसमें गरीब, मझले और लाचार व्यक्ति हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो अपेक्षित हैं, जो कि सरकार भी उनकी तरफ दृष्टि नहीं डालना चाहती है, तो उसको संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तत्वाधान के अंतर्गत जो गुरु भाई बहन होते हैं हमारे, जो वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ का सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद वाकई में वो अगर दुखी है व्यक्ति तो उसका जो है घर भी बना के देते हैं, उसको शिक्षा भी देते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी झेलते हैं। यदि कोई बीमार व्यक्ति तो उसके पूरे जीवन, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, अन्य बीमारी है जिसका वो इलाज नहीं करा सकता, वो संत रामपाल जी महाराज गोद लेते हैं जब तक कि उसका जीवन सही ना हो जाए, शुरू से पटरी पे ना हो जाए, इसके यहाँ कोई कमाने खाने वाला जब तक ना हो जाए तब तक संत रामपाल जी महाराज जी पूरा खर्च उठाते हैं और इसका पूरे विश्व के अंदर डंका है। नाम है मुन्ना लाल दास, मैं उत्तराखंड खटीमा से हूँ और सतगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। और परमात्मा का जो मिशन चल रहा है और परमात्मा की जो सद्भक्ति जो चल रही है, बहुत अच्छी, और बहुत लोग दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और बहुत से नशा जो है कि उससे मुक्त हो रहे हैं। कितना भी नशेड़ी हो, कितना भी जुआड़ी हो। मेरा नाम संजय दास है। और ये जो कबीर साहब का जो ये चल रहा है, धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, सत्संग जगह जगह चल रहे हैं और अभी हमने बहुत सारे बयान सुने हैं जातियों के बारे में और शादियों के बारे में, तो क्या इसमें जाति मुक्त व्यवस्था है क्या? जी हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे हैं वो जाति बंधन से कोई संपर्क नहीं रखते हैं कि उन्होंने एक स्पष्ट नारा दे रखा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं और एक ही जगह से आए हुए हैं। यहाँ पर आकर हमें काल ने विभाजित कर दिया है, जिससे हम आज इस समाज में बहुत दुखी और परेशान हैं। आज परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज वो परमात्मा के ही स्वरूप आए हुए हैं और हम सबको इस काल के जाल से मुक्त कराने के लिए परमात्मा इस धरती पर अवतार लेके आए हैं और हमें निश्चित भरोसा भी है और अपने परमात्मा पे विश्वास भी है कि वो आज हमें काल और जाल से मुक्त कर अपने सतलोक धाम ले जाएंगे। नाम क्या है? जी, मेरा नाम पंकज दास है। आप इस दहेज के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजी जो हैं दहेज प्रथा के बहुत ही खिलाफ है। मेरा भी गुरुजी के सानिध्य में जो है दहेज मुक्त विवाह हुआ था। मैंने भी 2023 में गुरुजी के जो सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया था। जो गुरुजी बिना दहेज के जैसे विवाह करवाते हैं, हमारा 1 रुपया ना देना है ना लेना है, तो हमारे गुरुजी का ये मुख्य उद्देश्य है दहेज मुक्त विवाह। एक ग्रीस दास, आप इस संबंध में क्या कहेंगे? हम इस समय परमात्मा के बारे में बताएंगे जी। बताइए। हाँ जी, देखिए, अभी तक आदमी को ये पता नहीं है कि ईश्वर और परमेश्वर एक क्या है। हर आदमी यही जानता है कि एक ही है, जबकि ईश अलग है, ईश्वर अलग है, परमेश्वर अलग है। अब किसी आदमी से बात करने बैठो, आदमी कहे अरे तुम क्या जानते हो, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। किसी को ये भी पता नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और ये भी पता नहीं अगले जन्म में हम क्या बनेंगे। लग 84 के बारे में जाना कि 84 लाख योनियाँ हैं, लेकिन इसी बोध नहीं है कि मुसलमान भाई कहता है कि सबका मालिक एक है, हिंदू भाई कहते हैं सबका मालिक एक है, सिख भाई कहते हैं सबका मालिक एक है, और भी जितने 12 पंथ हैं सभी ये कहते हैं सबका मालिक एक है।
आप क्या लेकिन कहते सबका हैं? मालिक एक है, वो है कौन सा? ये आप किसी को- बताएं क्या है, कौन सा है सबका मालिक जो सबका एक है? मालिक है परमेश्वर। ईस का अर्थ है मालिक। ओके। जी, मेरा नाम है मनोज दास। और इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हूँ। सन 2013 में इनसे नाम दीक्षा लिया है और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हमने यही सीखा है कि हमें मोक्ष चाहिए, और मोक्ष किस विधि मिलेगा ये संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। मानव जन्म का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष कैसे मिलेगा? वेदों शास्त्रों में जो भी प्रमाण है, प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा है, और उन प्रमाणों को हम आधार मानकर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहे हैं, और हमें मोक्ष प्राप्ति की पूरी जो है गारंटी दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसके कारण जो हम उनसे जो है जुड़े हुए हैं। मेरा नाम योगेश दास है। तो आप इस सेवा में क्यों लगे हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हमें ऐसे ज्ञान देते हैं जिससे हमें वो ये बताते हैं कि सद्भक्ति का मार्ग कौन सा है और हमें कौन सी राह पे चलना चाहिए। सबसे पहले हमारे गुरुजी बताते हैं कि सबसे जो जरूरी है वो है हमारे शास्त्र, जो कि सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रमाण हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो मुक्ति होती है, ना उन्हें कोई सुख प्राप्त होता है, और ना वो परम गति को प्राप्त होते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें यहाँ सिखाते हैं कि हमें अपने शास्त्रों के आधार पर चलना है, और वो ऐसी मुहिम बताते हैं जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कई लोगों की मदद करी है। जैसे कि पंजाब में बाढ़ आई थी, वहाँ पे गुरुजी ने कई गाँवों को मोटर और उनके जो पाइप थे 17-17 हज़ार फीट पाइप पहुँचाए हैं, जिस वजह से आज वो गाँव जिसने संत रामपाल जी महाराज का विरोध किया था, वही गाँव आज संत रामपाल जी महाराज के साथ खड़ा हुआ है। मेरे गुरुदेव सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो अभी थोड़े समय बाद विश्व गुरु बनेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व को या पूरे विश्व को सद्भक्ति दे करके साधना करके मोक्ष करवाना मुख्य, और शास्त्र अनुकूल शादी भक्ति करवाते हैं। हमारे गुरुदेव जो हैं संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति करवा के सभी पूरे भारतवर्ष से लेकर पूरे संसार को मोक्ष दिला के वो अमर रोग ले जाएंगे। धन्यवाद।